आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 48वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है कन्यादान और विवाह विधि का वर्णन। विवाह मंडप में हिमालय जी के वाम अंग में उनकी पत्नी मैना देवी स्वर्ण कलश लिए बैठ गई। मैना देवी और हिमालय जी ने शिव जी के चरण में अर्घ देकर चरण पूजा कर शिव जी को वर रूप में वरण कर लिया। तब हिमालय जी ने कहा कि ब्राह्मणों, कन्यादान का समय आ गया है, अतः आप लोग संकल्प का उच्चारण करना प्रारंभ करें। तभी हिमालय जी के पुरोहित विद्वान गर्गाचार्य जी सहित समस्त ब्राह्मणों ने उच्चारण करना शुरू कर दिया। तब हिमालय जी ने पुनः कहा, हे शंभो, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा का निर्देश करिए। कन्यादान का समय बीत रहा है, विलंब मत करिए। देव, मुनि, गंधर्व, यक्षगण और सिद्धों ने जब शंकर भगवान को निरुत्तर और शांत देखा, तब नारद जी ने हास्य रस उपस्थित करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी ने वीणा बजाना प्रारंभ कर दिया। सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी लोग नारद जी को वीणा बजाने से रोक रहे थे। चूंकि कन्यादान का समय है और शंकर भगवान से हिमालय जी ने उनके गोत्र और कुल के बारे में जानना चाहा है, तो वो तो शांत हैं, इसलिए वीणा बजाना इस समय एकदम जैसे व्यंग्यात्मक स्थिति को उत्पन्न कर देना। तभी हिमालय जी को क्रोध आया हल्का था, तो उन्होंने क्रोध को मन में रख के कहा, हे नारद जी, कृपया आप वीणा बजाना बंद करिए। तब नारद जी ने बोलना शुरू कर दिया। कहा, हे हिमालय जी, आप तो बड़े मूर्ख लगते हैं। क्या आप शंकर भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते? आपने शिव जी के गोत्र के विषय में जो प्रश्न किया है, तुम्हारा यही प्रश्न हास्यप्रद है। हे हिमालय, सदाशिव का गोत्र ये ब्रह्मा और विष्णु जी नहीं जानते, औरों की बात क्या कही जाए। जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा और विष्णु प्राप्त हो जाते हों, उन शंकर भगवान का दर्शन तुमने अपनी पुत्री के प्रताप से किया है। शिवजी परब्रह्म, अरूप, निर्गुण, प्रकृति से परे हैं, निराकार, निर्विकार, मायाधीश, परात्पर हैं। इसलिए सदाशिव का गोत्र और कुल और नाम सर्वथा रहित है। शिव जी अपने ही इच्छा से सगुण साकार रूप और अनेकों नाम वाले होते हैं। शिव जी गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र के हैं और शिव जी कुलहीन होते हुए उत्तम कुल के होते हैं। पार्वती के प्रभाव से ही हिमालय जी, ये शिव जी आपके जमाता हुए हैं, अर्थात दामाद हुए हैं। इसमें तनिक संदेह मत करिएगा। कोई भी महान पंडित, ज्ञानी आज तक शिव जी को कोई भी जान नहीं पाया है। शिव जी की माया ही बड़ी दुस्तर है। इनकी माया से ये सारा त्रिलोक, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये देवगण आदि हुए हैं। इसलिए हिमालय जी, शिव जी के गोत्र, कुल, नाम आदि पर संदेह उपस्थित मत करिए। आप शंकर भगवान को अपनी कन्या प्रदान करें। हे हिमालय जी, एक बात और सुनिए। गोत्रम कुलम विजानीह
नामदेव ही केवलम। शिव जी का जो गोत्र है और कुल है वो नाद है। शिवो नादमयः सत्यम नादः शिवमय तथा। शिव नादमय है, यही सत्य है, और इसलिए ही नाद भी शिवमय है, ये भी सत्य है। इसलिए हे हिमालय जी, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ही ये नाद प्रकट हो गया था, अतः नाद ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैंने शिव की प्रेरणा से ही ये वीणा बजाना प्रारंभ किया था। जब इतना नारद जी ने बोल दिया, तब जितने हिमालय जी के रिश्तेदार नातेदार जो पर्वत थे, उन सबों ने हिमालय से कहा, हे हिमालय जी, हे गिरिराज, शंकर भगवान पर संदेह करना या कोई भी प्रश्न करना उचित नहीं है, नहीं तो आपके कर्मों में बाधा उपस्थित हो जाएगी। अतः आप बिना प्रश्न किए आप अपनी कन्या पार्वती को शंकर भगवान को प्रदान कर दीजिए। तब हिमालय जी विधि विधान से अपनी पुत्री का कन्यादान शिव जी को कर दिया। तब हिमालय जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे परमेश्वर सदाशिव, मैं अपनी कन्या का दान आपको कर रहा हूँ, अतः आप अपनी भार्या को ग्रहण करिए। तब शिव जी ने पार्वती का कर और कमल दोनों एक साथ ग्रहण कर लिया। तभी शिव जी ने पृथ्वी को स्पर्श करते हुए कहा, कोदात कस्मारात। तब सभी लोग प्रसन्न हो गए और शिव और पार्वती की बारंबार जय जयकार करने लगे। कुछ लोग गाने लगे, कुछ लोग बजाने लगे, कुछ लोग नृत्य करने लग गए। चारों तरफ शंख और घड़ियाल बजने लग गया और दसों दिशाओं में दीपक जल उठे। फिर हिमालय जी और उनकी पत्नी मैना देवी ने शिव जी की गर्गाचार के द्वारा उनकी पूजा किया, चरण की पूजा किया है। फिर शंकर भगवान का विधि विधान से अभिषेक किया है। इसी के साथ ये शिव महापुराण के पार्वती खंड का ये 48वां अध्याय पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर अध्याय है महाराज। जय जय श्री राम।